How to get rich without getting lucky. Building wealth. Making money is not a thing you do. It's a skill that you learn. हेलो दोस्तों, आज जो बुक समरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस किताब का नाम है द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत। इस किताब के ऑथर हैं एरिक जॉर्गेनसन। दोस्तों, नवल रविकांत भारतीय मूल के एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फेमस स्टार्टअप्स जैसे उबर, ट्विटर और पोस्टमेट्स जैसे कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, उनसे सीखते हैं कुछ बिजनेस की मूल धाराएं। इस बुक समरी में हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ वेल्थ कम्स इन लॉन्ग टर्म, पावर ऑफ लेवरेज, कैसे हम अपने एटीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस को डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ केयरिंग और कीप ग्रोइंग। क्रिएट एनफ वेल्थ। नवल कहते हैं कि वेल्थ का मतलब मनी नहीं है, बल्कि वेल्थ आपकी वो सारी चीजें हैं जिनकी हेल्प से आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे कोई इन्वेंशन, बिजनेस, ऐप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट या ब्लॉग, वेबसाइट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट टूल। ये सारी चीजें आपकी रियल एसेट होती हैं जिन्हें लोग आपकी एब्सेंस में भी यूज करते हैं और जिसके लिए वो आपको पे करते रहते हैं। इसीलिए आपको वेल्दी बनने के लिए अपने जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे कि आपको पैसिव इनकम आता रहे। आप अपने टैलेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप सोए हुए होंगे भी तब भी आपका ब्लॉग कोई पढ़ रहा होगा और एडवर्टाइजमेंट से आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगा। ये तो रही बस एक ब्लॉग की एग्जांपल, लेकिन अगर आपके पास कोई और टैलेंट है तो आप किसी भी टैलेंट को मोनेटाइज जरूर कर सकते हैं। दूसरा, टैलेंट, नॉलेज एंड स्किल। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया हुआ है, परंतु हम उस टैलेंट को तराश नहीं पाते और वो यूं ही व्यर्थ चला जाता है। अगर हम सच में अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने टैलेंट को तराशें, अपने टैलेंट को और पॉलिश करें, ताकि आगे चल के यही टैलेंट आपको आपका इनकम जनरेट करके दे। याद रखें दोस्तों, किसी भी कार्य को आप बार बार करते रहेंगे तभी आप उसमें महानतम हासिल कर सकते हैं। टैलेंट के अलावा भी आप में अपनी फील्ड का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है और आप अपने नॉलेज को ऑनलाइन शेयर करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैलेंट, नॉलेज या कोई भी स्किल आपको वेल्दी बना सकता है, इसीलिए इन चीजों को खुद में डेवलप करें और इनको और ज्यादा पॉलिश करें। वेल्थ इज क्रिएटेड इन लॉन्ग टर्म। वेल्थ जनरेट करना आपका शॉर्ट टर्म गोल कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। वेल्थ जनरेट करना बिल्कुल पेड़ में लगे फल जैसा होता है। आपको वक्त देना होगा कि वह पेड़ बड़ा हो और आपके लिए फल उग पाए। इसका जीता जागता उदाहरण है वॉरेन बफे। उन्होंने भी स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाया था इन्वेस्टमेंट के थ्रू, परंतु रिसेंटली कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए उन्होंने अपने वेल्थ को 100x तक ले गए। जिन भी लोगों ने शेयर मार्केट, पीपीएफ या फिर इक्विटी से पैसा कमाया है, उन्होंने भी कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही पैसे कमाए हैं। उन्होंने अपने पैसे को बढ़ने दिया और वो कंपाउंडिंग के थ्रू उनको अरबपति बना गया। पावर ऑफ लेवरेज। दोस्तों, लेवरेज का मतलब है कि एक ऐसा टूल जो आपकी एब्सेंस में भी आपको पैसे कमा कर देगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के इस नए दौर में इंटरनेट एक लेवरेज की तरह काम करता है। इंटरनेट की वजह से ही हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हासिल हुआ है। लोग अपना कंटेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक में डालकर उसको मोनेटाइज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आजाद बना रहे हैं। मान लीजिए एक वीडियोग्राफर है, उसने यूट्यूब में अपनी एक वीडियो पोस्ट की। वह एक वीडियो उसको बार बार पैसे कमा कर देगी। तो दोस्तों, यही है लेवरेज इनकम। ऑलवेज इंजॉय लाइफ। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन करते हुए आपको उसमें मजा आना चाहिए, ना कि आपको वो बोरियत और बोझ लगे। आप वेल्थ क्रिएशन को एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए और
पूरे सम्मान के साथ उसको पूरा कीजिए, ना कि कोई स्कैम करके। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने जीवन में से सारी खुशियों को छोड़कर सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहें। पैसे और खुशियां दोनों को लाइफ में बैलेंस करके चले, वरना क्या फायदा आपका इतना पैसे कमाने का। वेल्थ तो इंसान इसीलिए कमाना चाहता है ताकि वो अपने परिवार के साथ उन पैसों को एंजॉय कर सके, अपने लिए फ्री वक्त खरीद सके। डेवलप एटीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, हमारी खुशियां हमारे हाथों में होती है और हमारे अंदर होती है। जब हम खुशियां बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी हम जीवन में नाखुश होते हैं और फेलियर का सामना करते हैं। याद रखें कि खुशियां पाना हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। खुश रहना एक माइंडसेट का खेल होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत पैसे कमाने के बावजूद भी खुश नहीं हैं, परंतु कुछ लोग बहुत थोड़े में ही बहुत खुशियां प्राप्त कर लेते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि लोगों की खुशियों के प्रति परिभाषा ही अलग होती है। कुछ लोग जरा जरा सी बात पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम आने पर अपनी माइंडसेट को सेट करते हैं और उसका सलूशन ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग अपने मुसीबतों को अपने भाग्य के मत्थे मढ़ देते हैं, परंतु कुछ लोग अपने मुसीबतों को पार करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं और लाइफ में कामयाब होते हैं। खुशियां पाने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह लॉ कहता है कि जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसीलिए यह रिकमेंडेड है कि हर रात सोने से पहले अपने आप को खुश देखने की कोशिश करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए और अपने जीवन की सफलताओं के लिए ईश्वर को नमन करिए और अपनी जिंदगी के लिए उनको थैंक यू बोलिए। इन सब के वजह से ही आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और आप दिन भर खुश रहेंगे। बिल्डिंग हैप्पीनेस। खुशी एक दिन का गोल नहीं होता, बल्कि आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए। सच्ची खुशी के लिए आपको मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा और अपने मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप असल में खुश तभी होंगे जब आप अंदर से खुश होंगे। आपको 3 एरियाज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा: वेल्थ, हेल्थ और सोसाइटी। सबसे पहले आपको वेल्थ बनाने पे ध्यान देना चाहिए। पहले जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है उन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने वेल्थ जनरेशन की प्रोसेस को स्ट्रेटेजाइज कीजिए और खूब सारा वेल्थ जनरेट कीजिए। ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर यह भी सच है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से आप अच्छा घर, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा भोजन, अच्छी गाड़ी, एक क्वालिटी लाइफ और अपने परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां खरीद सकते हैं। वेल्थ के बाद आता है हेल्थ। एक कोटेशन है जो कहता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी असल पूंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, रोज एक्सरसाइज करिए, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, बीमारियों से दूर रहिए और खूब सारा पानी पीजिए। अपने हेल्थ को ठीक रखने की जर्नी में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और एक बेसिक एक्सरसाइज होती है लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, आपके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को टोन्ड करता है और ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। अपने खाने पीने पे सटीक ध्यान रखिए और हमेशा एक बैलेंस डाइट लीजिए। आजकल की जितनी भी बीमारियां हो रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, लो बीपी, ये सारी चीजें बीमारियां नहीं है, ये सारी चीजें एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसको आप आसान तरीकों से ठीक कर सकते हैं। खुशियां पाने का एक तीसरा क्षेत्र है सोसाइटी। आप सेल्फिश ना बने, सिर्फ अपने लिए ही ना सोचे। जब आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए तो कोशिश करिए कि आप सोशल वर्क भी करें। ऐसा करने से आपको समाज में एक अच्छा पोजीशन मिलेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाएं जो कि सिर्फ आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता हो, जैसे कि पेड़ लगाना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना।
गायों की सेवा करना इत्यादि। आखिरकार लोग आपकी सेवा से ही आपको याद रखेंगे, ना कि सिर्फ आपके वेल्थ से। सेल्फ केयर। आज के इस नए जमाने के दौड़ भाग वाली जिंदगी में इंसान पढ़ाई, कैरियर, एम्बिशन, स्टार्टअप, अपनी जॉब को लेकर के इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपना ध्यान रखना ही भूल जाता है, वो सेल्फ केयर करना भूल जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और आगे चल करके डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बाकी सारी चीजों को भी बैलेंस करके चले और अपने आप को एक सेल्फ केयरिंग पर्सन बनाए, जो अपने आप का केयर रखता हो और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखता हो। क्या आपने ये नोटिस किया है दोस्तों कि आजकल यंग लोगों को बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही साथ हार्ट डिजीजेस भी हो रहा है। आजकल हार्ट अटैक्स होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। इसके पीछे यह कारण है कि हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन की वजह से, और हम उसको कंप्लीट करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। खुद को दूसरों से कंपेयर करना भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे मेंटल हेल्थ को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इसके वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बताना शुरू हो जाता है कि हम कितने वर्थलेस हैं और हमारा इस प्लैनेट पे जीने का कोई मकसद ही नहीं। इसी की वजह से बहुत लोग बहुत सारा पैसा बनाने के बाद भी सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं या फिर हार्ट अटैक या बीमारियों से मर जाते हैं। एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी एम्बिशन के लिए जीना मत छोड़िए। अपने आप को अपना काम करने के लिए एक वक्त असाइन कीजिए। जैसे ही वो वक्त खत्म हो जाए और आपका काम भी खत्म हो जाए तो उसके बारे में भूल जाइए और अपने लाइफ को जॉयफुल एक्टिविटीज से भरिए, ताकि आपके दिमाग में स्ट्रेस न जनरेट हो और आप हैप्पीली और पीसफुली जी सके। याद रखें दोस्तों, कभी भी स्ट्रेस में काम ना करें। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो पॉज लीजिए, एक ब्रेक लीजिए, खुद को काम डाउन करिए और फिर आप काम को आगे अंजाम दीजिए। कीप ग्रोइंग। ये बहुत जरूरी है कि समय के साथ साथ हम अपनी विचारधारा बदलें, अपने काम करने के पद्धति को बदलें और अपनी ग्रोथ में हर दिन 1% का इम्प्रूवमेंट करें। मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में 100 किताबें पढ़ी हैं, तो गोल बनाइए कि 100 और पढ़ेंगे। किताबें आपको पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये आपको वो ज्ञान प्रदान करेंगी जो कोई और आपको नहीं दे सकता। दोस्तों, चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही लाइफ में अल्टीमेटम होता है। अगर आपने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और खुद की पर्सनालिटी में डेवलप लाया, तभी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। अपने आप को टास्क दे जो कि बहुत छोटा हो लेकिन आपको करने में मजा आए, जैसे कि स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना, पेंटिंग करना, डांसिंग सीखना, योगा करना, मेडिटेशन करना। ये आपके क्रिएटिव लेवल को एम्फसाइज करेगा और आपको क्लैरिटी देगा, ताकि आप अपने विजन को आसानी से देख सके। याद रखिए दोस्तों, अ क्रिएटिव माइंड विद बेटर प्लान्स इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट माइंड विद नो प्लान्स। पर्सनल ग्रोथ के लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत जरूरी है। सीखते रहिए और सिखाते रहिए, इसी से आप डेवलपमेंट की ओर अचीव कर सकते हैं। और लास्टली, फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। सब कुछ एक तरफ और जीवन का सार प्राप्त करना एक तरफ। अक्सर सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी कुछ अधूरापन हमारे अंदर जरूर रह जाता है, जैसे कि हम क्यों हैं, हमारा एग्जिस्टेंस की रियलिटी क्या है, किस काम की वजह से हमने जन्म लिया है और अब तक हमने जो किया है क्या वो सच में वर्थ इट है। हर व्यक्ति के लिए जिंदगी का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए परिवार जरूरी है, किसी के लिए समाज सेवा करना जरूरी है, किसी के लिए धन प्राप्त करना जरूरी है। सक्सेस के लिए परेशान ना हो, स्ट्रैटेजीज बनाएं और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें तो आपको सक्सेस जरूर मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उस सक्सेस को पाने के लिए जो जर्नी किया, उस जर्नी में आप जो सीखे, वही आपका जीवन का सार है। निहिलिज्म की फिलॉसफी माने तो लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं और हमारा असल काम
यहीं से शुरू होता है कि हम अपने जीवन को कैसे अर्थ दे सकते हैं। हमारे इस धरती से जाने के बाद लोग हमारे किए गए कार्यों और हमारे कैरेक्टर से हमें याद रखेंगे, ना कि हमारे पैसों से। दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस यही सोचकर हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इसके विपरीत हम खुद खुश रह सकते हैं और खुश रहने की कला हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, सेवा में ही ईश्वर संतुष्ट होता है और सेवा में ही फल प्राप्त होता है। जब आप अपने जीवन में दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे, तभी आपको जीवन में अपना असल पर्पस मालूम होगा। ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है। हम संगठित रहना बहुत पसंद करते हैं, तो हमें अपने समाज में भी यही संगठन प्राप्त करना होगा और समाज की सेवा करनी होगी। इसी से हमको हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं अपना बुक समरी यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट से वैल्यू प्राप्त हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।